Dear students of class 9th, we have already completed 2 chapters of physics for term 1, that is motion and force and laws of motion. Today we are going to start a new chapter, that is work, energy and power. Work, energy and power. First of all, we must know what work or energy is. As you know, all living beings need food. For that, living beings have to perform several basic activities to survive. And what we call such activities? We call such activities like processes. The energy for these processes comes from food. जो भी उनको एनर्जी वो चीज़ करने के लिए चाहिए होती है, जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं लिविंग बींग्स, तो उनके लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है. वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़, जैसे कि हम गाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम सोचते हैं, हम खेलते हैं, इस सब के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती. You also see animals to get engaged in activities, जैसे कि वो कभी कभार जंप करते हैं, दौड़ते हैं, उनको फाइट भी करनी पड़ती है. उनके भी एनिमीज होते हैं जानवरों के, इसके उनको कभी फूड ढूंढने के लिए भी ये कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है. इस सब के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की. इन सब चीजों के लिए किसकी चीज जरूरत होती है? एनर्जी. एनर्जी ताकत. अगर आप कोई भी वर्क करते हो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इसी तरह से अगर आप मशीन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की बात करते हैं, जो हमारे पास गाड़ी होती है वो कैसे चलती है? उसमें आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, किसी में डीजल की ज़रूरत पड़ती है. वो क्या है? वो भी उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है. वैसे मशीन्स जैसे गाड़ियाँ हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है टू परफॉर्म सर्टन वर्क. तो वो भी क्या करते हैं, उनके जैसे हम पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं या डीजल डालते हैं, तो उससे उनको वो एनर्जी मिलती है जिससे वो काम कर पाते. नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन वर्क. व्हाट वर्क इज? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. हम तब कह सकते कि कोई वर्क हुआ है, कोई काम हुआ है, जब कोई फोर्स किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जब आप फोर्स अप्लाई किसी भी बॉडी पर और वो क्या करती है, वो डिस्प्लेस हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हम कह सकते हैं वर्क हैज बीन डन. यहाँ कुछ किसी प्रकार का काम हुआ है. इसी के साथ देयर आर डिफरेंसेस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इन द साइंस. जैसे कि हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, हम हर किसी काम को वर्क नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक. मान लो आप किसी रॉक को धक्का दे रहे हो, आप उसको बहुत मेहनत की, आपने उसको धक्का, आप उसको हिलाना चाहते हो, आपने बहुत जोर लगाया, लेकिन तब भी वो मूव वहां से नहीं कर पाया. आपने तो बहुत जोर लगाया, यू गेट एग्जॉस्टेड, बहुत, लेकिन तब भी हम उसको वर्क नहीं कह सकते. क्योंकि बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक, क्योंकि रॉक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने कोई वर्क किया. तो वर्क क्या है? वर्क वो है जब किसी बॉडी पर आप, जब किसी चीज पर आप फोर्स लगाओगे तो वो डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. यहाँ पर क्या हो रहा है, आप रॉक पे जोर लगा रहे हो, बहुत सारा जोर लगा रहे हो, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल पाई, इसलिए हम इस चीज को वर्क नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. इसी तरह से हम वर्क कह सकते हैं, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, क्लाइंबिंग अप द स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस, आप एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे चढ़ रहे हो पौड़ियों से, तो उसमें वर्क कह सकते हैं. इसी तरह से आप किसी पेड़ पर चढ़ रहे हो, क्लाइंबिंग अप ए ट्री, उसको भी हम वर्क कह सकते हैं. डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे काम करते हो, जैसे कि फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क हम कहते हैं. जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिसको वर्क कंसिडर नहीं किया जा सकता. जैसे कि आप खेलते हैं मैदान में, आप अपने यार दोस्तों के साथ बात करते हो, आप कोई गाना गाते हो, आप कोई मूवी देखते हो, या आप कोई फंक्शन अटेंड करते हो,
इन सब चीजों को, ऐसी चीजें जो हैं इनको वर्क नहीं कह सकते। इसलिए एक्टिविटी तो हम दिन भर बहुत सारी करते हैं, लेकिन हर एक्टिविटी को हम वर्क कंसिडर नहीं कर सकते। वर्क हम उसी चीज को कंसिडर कर सकते हैं जिस चीज में डिस्प्लेसमेंट हो। इन शॉर्ट, तो वर्क के बारे में वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हम तभी कह सकते हैं कि किसी किस्म का वर्क हुआ है, हमने कोई काम किया है, जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो उस चीज का इन द डायरेक्शन ऑफ applied force. Otherwise we cannot say work has been done. In the next class we will take some more examples to understand it कि वर्क क्या है। ठीक है, और वर्क के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इंटर रिलेटेड है एनर्जी एंड वर्क। इसमें आप इसके बारे में पढ़ो, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसका। इन नेक्स्ट क्लास हम इससे थोड़ा आगे जाएंगे। थैंक यू।